हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पीछे बारिश हो रही है, आपको पता ही होगा। आ रही है आवाज़? आई डोंट नो। ओके, 3 of Sword, the Star card, Ten of Sword, 2 of Wands, Knight of Cups, the Devil card. Okay, 4 of Pentacles, bottom of the deck is Page of Sword. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है काफ़ी स्ट्रांगली, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है। ओके, जैसे कि मैंने बताया जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड। सो आई सी दैट कि आप दोनों की बातें बंद हैं और ये पर्सन जो है आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं। कहीं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है आपकी तरफ से भी। ओके, आपकी तरफ से भी बोला मैंने, इसका मतलब उनकी तरफ से भी है। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन बेसिकली आपके ऊपर ही सारा इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं कि आप ही हैं जिनकी वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ मुख करा। और बेसिकली ये पर्सन जो है आपको लेकर के आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बदनाम करने के लिए ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये पर्सन आपके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और जब इनको लगेगा आपको बेसिकली किसी चीज़ को लेकर के इल्ज़ाम लगाना है, देन हो सकता है कि वो इस चीज़ का यूज़ करें। हालांकि इनको कुछ मिलने नहीं वाला क्योंकि आप बिल्कुल ही क्लियर हैं यहाँ से। ओके, सो ये पर्सन अपने मुँह की खाने वाले हैं एट द एंड ऑफ द डे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाया। ओके, आपको हर दिन ऐसा लगता रहा कि लाइक अब ख़त्म हो, कभी अभी शुरू हो, फिर से मतलब कभी ऊंच कभी नीच, कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहा है आपके इस रिलेशनशिप में। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त किया जा सकता और वैसे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देन अब यहाँ से आपको बाहर निकलना ही है। तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। यह आपका अपना खुद का डिसीज़न है और शायद ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। द फूल एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं यहाँ से, और ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ में। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक स्टेबल रिलेशनशिप और आपको चाहिए जहाँ के साथ आप सेटल डाउन हो सकें या लॉन्ग टर्म सोच सकें उसके साथ। ओके, ऐसा कोई पर्सन चाहिए और ये पर्सन वो उस तरह का पर्सन नहीं है जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख सकें। अब आपको ये चीज़ पता चल चुकी है। ओके, और देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये चीज़ बता रहा है कि फॉर्चुनेटली कोई अच्छा रिश्ता आपके पास आ रहा है। अगर आपकी एज रिश्ते वाली हो चुकी है तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है जो फाइनेंशियली स्टेबल है और वो भी आप ही की तरह काफ़ी होम ओरिएंटेड पर्सन है और आप ही की तरह वो सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में आप ही की तरह। ओके,
सो 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई एक मैरिज का ऑफ़र आपके पास आ सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, जिसे आपको इग्नोर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपके साथ कोई बिल्डअप करना चाहता है रिलेशनशिप, और मुझे लगता है आपका मिलना जुलना होने वाला है किसी ऐसे पर्सन से जो बिल्कुल ही नया है, और हो सकता है ये ऑर्गेनाइज़ कराई जाए मीटिंग, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट लाइक कि आप कंप्लीटली नहीं जानते इस पर्सन को, इट्स लाइक कि आपके लिए ऑर्गेनाइज़ कराई जा रही है मीटिंग वो, ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि 3 ऑफ पेंटिकल से आप दोनों एक दूसरे को पहले ही बातचीत में ही आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, और उससे वहाँ से आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाएंगे। हालांकि मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम से रिलेशनशिप में आ जाएंगे, लव रिलेशनशिप में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन यहाँ से आप एक दूसरे की आइडियोलॉजी को जो बहुत हद तक पसंद कर सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, ओके। और देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ये जो थर्ड पर्सन है जो कि आपके खुद के पर्सन है, जो आप पे नज़र रखे हुए हैं, ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, ओके। दिस इज़ लाइक दैट, ओके। सो ये पर्सन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस चीज़ को भी, अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं, अगर आपके पास अभी तक इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था, ओके, जो ये पुराने पर्सन है आपके यानी पास्ट पर्सन, अगर आपके पास इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था तो इस हफ़्ते आपके पास वो सबूत आने वाला है। और मुझे लगता है कि आपके पास अब अच्छा खासा ग्राउंड होगा इस पर्सन को सुनाने का, जो अभी तक ये आपके कब्ज़े में नहीं आ रहे थे ना, अब आपको यूँ समझ लीजिए जवाब भी नहीं दे पाएंगे कुछ हद तक, ओके। ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि इस चीज़ को झुटला नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा सबूत आपके पास आने वाला है, ओके। और यहाँ से आपको एक रीज़न मिल जाएगा यहाँ से कि आप इस पर्सन को छोड़ सकते हैं, और ये आपके ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ पाएंगे इस चीज़ का, राइट। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेट्स सी। 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ, सो यस यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रहा हूँ। सो थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग ही आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है, यानी कि इस वीक के स्टार्ट होने पर ही आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि समथिंग इज़ देयर बिटवीन दिस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, और वो कुछ ना कुछ शायद कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, ओके। और उसका सबूत आपको मिल जाने वाला है, और इस पर्सन से वो झुटलाया नहीं जाएगा। 3 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आपको ये भी पता चलेगा कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी जब आप बहुत खुश थे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, तब भी ये पर्सन उस थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे। आपको इस चीज़ पर ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि आपने उस टाइम पर आंख बंद करके यकीन किया था इस पर्सन पर, ओके। तो ये एक डिसेप्शन इस पर्सन ने आपको दिया है, आपके हार्ट में इसने खंजर उतारा है एक तरह से देखा जाए तो। अभी आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन हालांकि इस चीज़ को डिनाई करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इनके पास कोई ग्राउंड नहीं होगा कि वो किस तरह से डिनाई कर पाएँ आपको, ओके। द स्टार कार्ड है यहाँ पर। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि यूनिवर्स आपको यहाँ से अपने आप ही दूर ले जा रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है कि यहाँ पर अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है ऑलरेडी, और ये पर्सन आपको धोखा दे चुके हैं ऑलरेडी, एंड अब कोई इस चीज़ को सही भी नहीं कर सकता, ओके। इट्स लाइक कि अब ये ख़त्म हो चुका है सब कुछ, ओके। जो भी होना था सब अब ओवर, ओके। द स्टार कार्ड मुझे इस चीज़ के बारे में ही बता रहा है, ओके। द स्टार कार्ड से मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप अभी अपने विशेस मांग सकते हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ़ इट, ओके। ये भी मैं आपको बता दूँ। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो दिस इज़ द एंड, ओके, दिस इज़ द एंड, क्योंकि यहाँ पर देखिए द 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड का मतलब ही है इस पर्सन ने आपको डिसेप्शन दिया है, आपको धोखा दिया, आपके पीठ पीछे खंजर घोंपा है, आपके साथ रिलेशनशिप को इस कगार पे लेकर के चले गए कि आपकी लिमिट्स टेस्ट की है इस पर्सन ने विद टाइम। अब देखिए आपको इस पेन से बाहर निकलना ही होगा। वैसे पेनफुल सिचुएशन अब एंड होने वाली है, क्योंकि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में।
अब आपको एक तरह से यूनिवर्स भी पुश कर रहा है और आपके साथ सिचुएशंस ऐसी बनती जा रही हैं कि आपको अब ये नई शुरुआत लेनी ही होगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक टॉक्सिक साइकिल ख़त्म होते ही आप अब कुछ बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है ट्रैवल करके दूर जाने की सोच रहे हो, प्रॉपरली अभी इस पर्सन से भी दूर जाने की सोच रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स से आप ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके हैं और मुझे लगता है इस पर बहुत जल्दी ही अमल करने वाले हैं आप। ओके, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको पहले से कि कोई जो नया पर्सन है जिसके साथ आप लीप ऑफ फेथ लेने के बारे में सोच रहे हैं, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, ये पर्सन आपके पास खुद से ट्रैवल करके भी आ सकते हैं। आपके लिए आपके साथ कुछ गिफ्ट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, आपको अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं कि हाउ दे फील अबाउट यू, फर्स्ट मीटिंग के बाद कैसा उनको फील हुआ। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं नाइट ऑफ कप से। और ये पर्सन बहुत जेन्युइनली आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द डेविल कार्ड है। देखिए, जितना जल्दी हो सके ना इस अपने पास्ट पर्सन की एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि ये ही आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी ला सकती है। अभी भी आपके इस नए रिलेशनशिप को ख़राब करने में इनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो डोंट लेट देम नो कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या क्या आपकी आगे फ्यूचर प्लान्स हैं। किसी को भी मत बताइए। ओके, अपने आसपास भी किसी को भी मत बताइए आपकी लाइफ के आगे के प्लान्स क्या हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था ये पर्सन आप पे ऑलरेडी नज़र रखे हुए है। तो इसको कहीं ना कहीं से ये चीज़ पता चल जाएगा और कि आप इस पर्सन के साथ, ये जो नया पर्सन है इनके साथ कुछ आगे सोच रहे हैं, तो ये उस पर अड़ंगा डाल सकते हैं। ओके, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप अभी अपना मुंह बंद ही रखिएगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी ला सकता है। बिवेयर ऑफ दैट। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि आपको ये पर्सन कुछ बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं इनको ब्लॉक कर चुके होंगे, तो ये बात नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह से। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ पेंटिकल से। तो लेट्स सी फाइव ऑफ कप्स। ओके, देखिए डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट तो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स है और पेज ऑफ कप्स है। हालांकि ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग सकता है पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को झेल सकते हैं। मुझे लगता है यहीं पर आप इनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करते हुए और इनको रिलीव करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ से। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। एक्सट्रीम सिचुएशंस आ सकती हैं इस हफ्ते। ओके, इनके लिए तैयार रहिए, फोकस कीजिए अपने ऊपर और अपने गोल्स के ऊपर, तभी आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। ओके, अब आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी। एक वीडियो होगी इसके रिगार्डिंग होगी और उसी से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ये वाली वीडियो आपको शेयर करनी है उन सभी वीमेंस के लिए जो अभी आपके आसपास हैं और प्रेग्नेंट हैं, उनको इसकी बहुत ज़रूरत हो सकती है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।